हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हम जहाँ भी रहते हैं हमें कुछ न कुछ जिम्मेदारी, अधिकार और शक्ति मिली हुई है। जैसे माता पिता को घर में अधिकार है, गुरुजनों को विद्यालय में अधिकार है, इसी तरह से यदि आप कोई संस्था से जुड़े हैं, अपने ऑफिस में हैं, जहाँ कहीं भी हैं, हमें अलग अलग स्तर का अधिकार मिला हुआ है, शक्ति मिली हुई है। हम उस अधिकार का कैसे प्रयोग करते हैं? क्या हम अपने शक्ति का सदुपयोग करते हैं या उसके प्रति उदासीन हैं या अपने शक्ति को दुरुपयोग करते हैं, दूसरों को दबाने के लिए, दूसरों को बिखेरने के लिए, दूसरों को तोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। प्रभु उन्हीं को आशीष देते हैं, कृपा देते हैं या ऊंचाई देते हैं जो अपने शक्ति का सदुपयोग करते हैं। आगमन का तीसरा सप्ताह सोमवार 13 दिसंबर 2021। पहला पाठ गणना ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्याएं 2 से 7 तथा 15 से 17 तक। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्याएं 23 से 27 तक। मनुष्य को दो अद्भुत शक्तियां मिली हुई हैं, एक अपनी यादों में पीछे जाने के लिए और एक अपनी कल्पनाओं में आगे जाने के लिए। सबसे पहले तो यह कि मनुष्य अपने बीते दिनों को याद कर सकता है, अपने जीवन के बहुमूल्य क्षणों को याद करते हुए जीता है। और दूसरी बात यह कि सभी लोग अपने अच्छे भविष्य की कल्पना करते हैं। कई लोगों को यह कृपा भी मिलती है कि वे भविष्य में होने वाली कई घटनाओं को देख लेते हैं और कई लोग चिंता मुक्त जीवन जीते हैं। कुछ लोग अपनी नज़र उठाकर दिव्य दृश्य देखते हैं और आने वाली महान घटनाओं के प्रति सजग और तैयार हो जाते हैं। सपना या दिव्य दृश्य भी एक अद्भुत वरदान है जो हमें सजग करता है, सतर्क करता है और कई बार हम प्रार्थनाओं के द्वारा भी आने वाली घटनाओं के लिए तैयार रहते हैं। आगमन के समय में ईसा के आने की वर्षों पूर्व की गई भविष्यवाणी को हम समझने का प्रयास करते हैं कि प्रभु यीशु जिसके आने की प्रतीक्षा वर्षों से चल रही थी, हजारों साल से ईसा के आने की प्रतीक्षा की जा रही थी। बिलआम जो दिव्य दृश्य देखता था और ईसा के बारे में अप्रत्यक्ष रूप से यूदा के अच्छे दिनों के बारे में भविष्यवाणी किया था कि ईश्वर एक शक्तिशाली राष्ट्र उत्पन्न करेगा और ईश्वर के द्वारा इस्राएल की महिमा और गौरव एक ऊंचाई और पूर्णता तक आएगी। प्रभु यीशु के द्वारा यूदा और यरूशलेम को विशेष गौरव और ऊंचाई मिलेगा। यह बात ईसा के आने पर पूरी हुई। आज के सुसमाचार में ईसा के शिक्षा देने को लेकर के सवाल उठाए गए। उनके समय के विशेष करके धार्मिक नेता उनसे डरे थे कि उनका क्या होगा, इसलिए वे पूछते हैं कि आप किस अधिकार से शिक्षा देते हैं। सरकार के लिए काम करने वालों के लिए, सुरक्षा से जुड़े लोगों के लिए अत्यधिक अधिकार मिलते हैं। धार्मिक नेताओं को भी कुछ अधिकार मिलते हैं। यह अधिकार सदुपयोग के लिए होता है, दूसरों की उन्नति के लिए,
दूसरों की भलाई के लिए। ईसा के समय में जो धार्मिक नेता थे वे ईसा के साथ दुर्व्यवहार करते थे, उनसे जलते थे, उनसे ईर्ष्या करते थे। ईसा ने जो ईश्वर के राज्य के विषय में शिक्षा दिया, समानता की शिक्षा, एकता की शिक्षा, दिव्यता की शिक्षा, गरीबों को ऊपर उठाने की शिक्षा, नए समाज की नींव रखी जो प्रेम पर आधारित थी, क्षमा, करुणा और ईश्वरीय दिव्य ज्ञान पर आधारित थी। इससे कई लोगों को खेद हुआ, कई लोग ईसा के विरुद्ध उठ खड़े हुए क्योंकि वे ईसा की शिक्षा के द्वारा अपने स्वार्थ को पूरा नहीं कर पा रहे थे। ईसा उनके लिए चुनौती बनकर खड़े हुए। धार्मिक नेता और अधिकारी इसलिए उनका विरोध करते थे क्योंकि वे अच्छाई के लिए बदलाव नहीं लाना चाहते थे। वे लोगों को उसी तरह से देखना चाहते थे जैसे हैं। गलत नेताओं ने लोगों को भटकाया और ईसा को क्रूस देकर मार डाला, अपनी शक्ति का गलत प्रयोग किया। हमें भी इस पर चिंतन करना है कि आज हमारे घर में, परिवार में, दफ्तर में और जहाँ भी हम रहते हैं, हमें जो अधिकार मिला हुआ है हम उसको अच्छाई के लिए प्रयोग करें, सबकी उन्नति के लिए प्रयोग करें और अपनी शक्ति को दुरुपयोग करने से बचें। शक्तिशाली वही है जो अपनी शक्ति का सदुपयोग करता है, अच्छाई के लिए प्रयोग करता है और अपनी शक्ति का सम्मान करता है। आइए हम विशेष प्रार्थना करें, विशेष करके हमारे अधिकारियों के लिए, सरकार में जो अधिकारी नियुक्त हैं उनके लिए, धार्मिक नेताओं के लिए, परिवार में माता पिताओं के लिए, स्कूल में शिक्षक और गुरुजनों के लिए और समाज के अगुवाओं के लिए कि जो भी हमें अधिकार मिला है हम उसको दूसरों को उठाने के लिए, दूसरों की भलाई के लिए प्रयोग करें। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु हमें सद्बुद्धि और विवेक प्रदान कर कि हम तेरी कृपा में चलें। आपकी कृपा और आपकी शक्ति हमारे आध्यात्मिक बल को मजबूत करे। हम आपसे जुड़े रहें और आपकी कृपा हम पर बनी रहे। पवित्र आत्मा जो हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, प्रभु यीशु तेरा वचन जो हमारे लिए शक्ति का स्रोत है, हमें प्रज्ञा प्रदान करे और हम अपनी आध्यात्मिक शक्ति में बढ़ते जाएं। प्रभु का प्रकाश और प्रभु की प्रज्ञा हमें संचालित करे। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन।